जय यीशु की सबको प्रभु आपको आशीष दे। और आज एक बहुत ही ख़ास विषय पे हम बातें करेंगे। एक वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है, विश्वासी का आत्मा। और उसमें बहुत सारी बातें जो वचन के मुताबिक है बताई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आज का जो विषय है, जो भी बाइबल शिक्षा है, ये मसीह भाई बहनों के लिए है। क्योंकि मसीह भाई बहन जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए है, जो बाइबल को मानते हैं, बाइबल की बातों को जानते हैं, उनके लिए है। आज हम संसार में बहुत सारे अनोखे अनोखे काम देख रहे हैं, बहुत सारे अद्भुत काम देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो बहुत तरह से फंसे हुए भी हैं और निकलना चाहते हैं। बहुत से विश्वासी फंसे हुए हैं बीमारियों में तरह तरह के, और बहुत से बंधनों में फंसे हुए हैं। तो आज थोड़ी सी हम बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। बहुत सी आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं हमें दिख जाती हैं मनुष्य के अंदर काम करती हुए, और उनके कामों से पहचानते हैं और यीशु के नाम से उन्हें हम आज्ञा देते हैं और वो निकल जाती हैं। और बहुत सी दुष्ट आत्माएं जो नहीं निकलती, जो बहुत विरोध करती हैं, बहुत लोगों से अड़ जाती हैं। तो हम जानेंगे कि वो किस प्रकार के दुष्ट आत्माएं और क्या क्या करती है, कैसे होती है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। एक तो सिंपल वो होती है, दुष्ट आत्माएं मनुष्य को पकड़ लेती हैं, कहीं से भी लग जाती हैं, और जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर की सामर्थ उतरती है और वो प्रभु की आग से जलते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं, प्रभु की पीड़ा उनको आती है। और जो दूसरी तरह की दुष्ट आत्माएं हम जानते हैं, गढ़ वाली दुष्ट आत्माएं, जिसमें बहुत सारे गढ़ होते हैं। और गढ़ जो होते हैं वो एक ही दिन में ठीक नहीं होते, उनके लिए बार बार प्रार्थना की आवश्यकता होती है। क्योंकि नए नए दुष्ट आत्मा आते रहते हैं और मनुष्य जीवन काम करते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उन सब गढ़ों को ढा देता है, तोड़ देता है और मनुष्य ठीक हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में अपने चेलों को सिखाया। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय 17 पद। पहली बात हमें जाने कि दुष्ट आत्माएं क्या हैं, दुष्ट आत्मा किसे कहते हैं और ये कहाँ से आई हैं, इनका उद्गम कहाँ से है। हम जानते हैं कि जितने भी शक्तियाँ संसार के अंदर है, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे पृथ्वी के नीचे, सब परमेश्वर ने बनाई हैं। और बाइबल हमको सिखाती है कि जो स्वर्ग से गिराए स्वर्गदूत हैं, जो स्वर्ग से गिराए हुए, जो जिन्होंने पाप किया स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर ने उनको पटक दिया धरती पर। और हम जानते हैं कि वो दुष्टात्मा के रूप में काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास चेले लौट कर आते हैं और एक बात बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देता है कि जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो। और उसके बाद वो आकर प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं। वो चेले आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, अब तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है ना। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इससे खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। अगर ग्रीक भाषा में देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार से लिखा है। पहली बात तो जब यीशु ने कहा जाके दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो जो दुष्ट आत्मा जो कहा गया है उसे हम डीमंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो ग्रीक में लिखा हुआ है 1140 उसका नंबर है, और डीमंस बोलते हैं। और डेमोनिया ग्रीक में कहा गया उसके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने आकर कहा। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इससे खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। तो जो आत्मा के विषय प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आत्मा तुम्हारे वश में है ना, उसके विषय प्रभु यीशु बताते हैं। तो उसके लिए कहा गया है, हम यहाँ देख सकते हैं, उसके लिए स्पिरिट्स कहा गया है, आत्मा, स्पिरिट्स। इसे ग्रीक के अंदर न्यू मेटा कहा गया है। 4151 इसका नंबर है, 4151। तो ये 2 अलग तरह के हैं, डीमंस और स्पिरिट्स। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आत्मा तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्मा वश में नहीं है। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है। लेकिन जो यहाँ जो आत्मा के विषय में कहा गया, तो हम जान सकते हैं आत्माएं कौन सी हैं। तो जो न्यू मेटा ग्रीक में कहा गया, यही मनुष्य की आत्मा के लिए भी यही शब्द यूज़ किया गया है, जिसे सांस बोलते हैं या प्राण बोलते हैं।
तो मनुष्य का जो आत्मा है, तो बाइबल हमको बताती है कि मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है और हमारा आत्मा है ना, मनुष्य का आत्मा, उसको नीमाटा कहा गया है, ठीक है। और जो गिराए हुए स्वर्गदूत है, जो स्वर्ग से गिराए गए हैं, लूसीफर के साथ, शैतान के साथ गिराए गए हैं, वो डीमंस हैं। हम जान सकते हैं उनके विषय में, बाइबल बताती है बहुत सारी बड़ी शिक्षाएं, परंतु उनके विषय में बता नहीं चाहता। तो जो मनुष्य की आत्मा है, जो मनुष्य मर जाते हैं, उनकी आत्माओं को ये कहा गया है। तो आप देखिए प्रभु का वचन में बताता है कि मनुष्य जब मर जाता है, उसका आत्मा, लिखा है तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी, सबोपदेशक में लिखा हुआ है, तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी मिल जाएगी, सबोपदेशक 12:7 में लिखा है। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हर एक आत्मा जिसे परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं वो कौन सी आत्माएं हैं जिनके विषय में शैतान इस्तेमाल करता है। बहुत सारी बातें जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई, उनके विषय में मैं बात कर रहा हूँ कि जो टोने के द्वारा दुष्ट आत्माएं मारती हैं। आप देखो बहुत सारे लोग हैं टोने से मारे आते हैं। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में लिखा है अंतिम हथियार जो शैतान का है वो टोना है। टोना का मतलब है कि मनुष्य की आत्माओं को यूज़ किया जाता है और उनको मारने के लिए भेजा जाता है मनुष्य के लिए, ताकि वो मनुष्य की आत्माओं को मारे और उनको उसी में मिला ले। शैतान मनुष्य की आत्माओं के द्वारा ये काम करता है और उसके साथ दुष्टात्मा भी काम करते हैं। ये बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी होकर काम करती हैं और मनुष्य की दशा खराब करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या होते हैं, वो अलग अलग हरकत करने लगते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं, उनके व्यवहार बदल जाते हैं। और बहुत सी जो आत्माएं, दुष्ट आत्माएं होती हैं जो मनुष्य के अंदर बीमारी को लाती है। हर बीमारी हम देख सकते हैं जब मेडिकल में जाते हैं, हर बीमारी डॉक्टरी नहीं होती है, पर बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, उनका कोई दवाई लगती नहीं है, वो परेशानी रहते हैं, वो बहुत पीड़ा में रहते हैं, उनको अंदर से लगता है कोई टॉर्चर कर रहा है, उनको कोई परेशान कर रहा है। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये अंदर आकर मनुष्य के उनको टॉर्चर करती है, उन्हें भरमाती है, उन्हें बहकाती हैं और उनको पीड़ाएं देती है और बीमारियां भी बना देती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत से टोने आत्महत्या के लिए किए जाते हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं और उनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं और वो बहुत से लोग फांसी लटक जाते हैं, बहुत से लोग कूद के मर जाते हैं, बहुत से लोग दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और वो इस संसार से कूच करते हैं। वो सोचते हैं हम अपनी जीवन समाप्त कर रहे हैं, परंतु वास्तव में क्या होता है, जो टोने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं वो उन्हें मारकर अपने साथ ही मिला लेती हैं। यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर हरा दिया। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने आया। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कोई धर्म चलाना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कोई नया मत लाना नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये था कि शैतान के कामों को नाश करे। और शैतान क्या करता है? शैतान जो दुष्टात्मा लूसीफर है वो क्या करता है? गिराया स्वर्गदूत है, वो लोगों को मारता है, नाश करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। तो चोर शैतान है, वो चोरी करने आता है। किसकी? आत्मा की, इंसान की। वो मार का अपने साथ मिलाना चाहता है और यही चाहता है कि कोई भी स्वर्ग ना जाए पर सब नरक जाए। हमारा प्रभु का वचन में सिखाता है, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए प्राण दिया, इसलिए क्रूस पे मरा ताकि उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए, मुक्ति पाएँ और परमेश्वर के पास जाएँ। तो शैतान क्या करता है? शरीर में जाकर पीड़ाओं को देता है, शरीर में बीमारी को लेके आता है, शरीर में बंधन बांधता है और उसके द्वारा लोगों को परेशान करता है, मसीह लोगों को परेशान करता है, आत्मीय लोगों को परेशान करता है। लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम जय पाते हैं और दुष्ट की कोई भी युक्ति हमारे ऊपर नहीं चलती। जैसे कि लिखा कि याकूब पर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। ये सच बात है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करना जानता है और यीशु मसीह की भेड़ को प्रभु यीशु के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। हम आत्मिक प्राणी हैं और यीशु मसीह हमारी आत्मा के विषय में हमें संभालता है। हमारा आत्मा नरक में नहीं जाता, हमारा आत्मा अधोलोक में नहीं जाता, परंतु हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर ने हमारे लिए एक विश्राम का स्थान बनाया है, जहाँ पर जितने भी प्रभु के लोग प्रभु में सो जाते हैं वो सब वहाँ चले जाते हैं। एक नींद है उनकी, विश्राम में चले जाते हैं। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा वो मुर्दे फिर जी उठेंगे और फिर से यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे और फिर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर
हमारी सुरक्षा करता है। हम पहचान सकते हैं दुष्ट आत्माओं को, उनके कार्यों को। वो हमारी योजना के खिलाफ़ काम करता है, हमारे विरुद्ध काम करता है, लोगों को भरमाता है और हमारे जीवन में बहुत सारे बीमारी को लेकर आता है, जिससे हम प्रभु विश्वास कम कर दें, विश्वास छोड़ दें, या प्रभु को हम कुड़कुड़ाएँ, प्रभु के खिलाफ़ बोलें। तो वो ऐसे काम करता था कि हमारे चारों ओर एक शिकंजा कसता है ताकि हम परमेश्वर की निंदा करें, परमेश्वर साथ ना चलें। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय दी है और यीशु के नाम से हम जय लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए, प्रकाश वाक्य में लिखा है कि वे मेमने के लहू से और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर जय पाते हैं। तो देखिए, यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगाएं, यीशु मसीह के लहू में ढापे जाएं। प्रतिदिन यीशु मसीह के लहू को अपने मन में लीजिए और अपनी गवाही को बराबर रखिए, देते रहिए अपनी गवाही को, क्योंकि अपनी गवाही के द्वारा जो यीशु ने हमारे जीवन में काम किए, हम जय पाते हैं और शैतान का कोई दाव हम पे नहीं चलता। जैसे प्रभु का दास पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उस लड़ाई को जीत सको, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, लवर मास से नहीं, परंतु प्रधान अधिकारियों से और अंधकार की हाकिम से, सेनाओं से है जो आकाश में रहती हैं। और उसके लिए हमें आत्मा की तलवार की आवश्यकता होती है। तो पवित्र आत्मा की तलवार हमारे पास यदि है तो हम जय पाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अंत में जय हमें मिलेगी। तो देखिए, शैतान सबसे ज़्यादा परमेश्वर के लोगों के खिलाफ़ काम करता है। परमेश्वर के लोगों को वो पीड़ा देना चाहता है, परमेश्वर के लोगों को भरमाना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु का आत्मा है, उसकी सामर्थ हमारे साथ रहती है और वो हमें जय देती है। और प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम भरमाने में ना आएँ, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत से लोग हैं जो भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं पर मन लगाएंगे, शिक्षा पर मन लगाएंगे, भटक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। आप जान गए होंगे कि शैतान किस रीति से दुनिया में काम करता है। वो अपने दूतों के द्वारा और उसके बाद जो इंसानी आत्माएं होती हैं जिन्हें टोने से मारता है, उनको भी इस्तेमाल करता है और उनके द्वारा वो अपनी संख्या बढ़ाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास ही आएँ, उसकी सुने, उसके वचन को मानें और उसकी महिमा कर सकें, तब परमेश्वर हमें जय देगा। तो इसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना में रहिए, मजबूत बनिए, क्योंकि लिखा है, संत पौलुस कहता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, वो सामर्थ का आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। जैसे मत्ती 12 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। तो देखिए, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, उन पर जय पा सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर इससे खुश मत हो जाओ कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। परमेश्वर हमारे नामों को अपनी किताब में लिखता है और हमारी गिनती उसके पास है। जब हम संसार जाएंगे, परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, उसके राज्य में जाएंगे। इसलिए बहकावे में ना आए, परंतु प्राण देने तक विश्वास रहे और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आपको लगता है आपके जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बीमारियां, दुख आ गए हैं जो समाधान नहीं हो रहे, तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए। हो सकता है शैतान ने आपको बीमार कर दिया हो, आपके जीवन में समस्या हो, बंधन बांध दी हो, तो आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ने प्रकट करेगा। और आप आत्मिक संगति करें, परमेश्वर के लोगों की संगति करें, ज़्यादा प्रार्थना बिताएं, ज़्यादा समय पवित्र लोगों के साथ बिताएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जय देगा और आपको उठाए खड़ा करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे।